सुपाइन पोजीशन के अंदर बच्चे को जब हम लिफ्ट करते हैं हल्का सा और उसका हेड 30 to 45 डिग्री तक जब एक्सटेंड होता है तो बच्चे की अपर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड होती हैं एंड अबडक्शन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी होता है, हैंड्स ओपन हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट द सेकंड स्टेप विल बी द फ्लेक्शन एंड अडक्शन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी फॉलोइंग हैंड्स क्लोज एंड क्राइंग. अपर एक्सट्रीमिटीज अपर लिम्स, अपर हैंड्स ऑफ द चाइल्ड, राइट. तो बच्चे के जो हैंड हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं. अबडक्शन मींस मिड लाइन से बच्चे के हैंड दूर चले जाते हैं एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर. और बच्चे के जो लोअर एक्सट्रीमिटी है विच मींस बच्चे के लेग्स वो भी एक्सटेंड हो जाते हैं. ठीक है, ये उसका पहला रिएक्शन होता है. सेकंड रिएक्शन होता है फॉलोइंग फ्लेक्शन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, यानी जो उसके हैंड एक्सटेंड हुए थे वो वापस फ्लेक्स्ड होके वापस आ जाते हैं. फ्लेक्शन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर लिम्स यानी लेग्स. उसके बाद बच्चे का थर्ड स्टेप होता है क्राइंग. तो 3 स्टेजेस होने चाहिए बच्चे की जहां पे पता लगता है बच्चे की मोरो रिफ्लेक्स पूरी तरीके से आ चुकी है. मोरो रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जाती है. अगर 5 to 6 मंथ के बाद भी बच्चे की रिफ्लेक्स अपने साइन दिखा रही है विच मीन्स वो रिटेन्ड है और वहां पे हमें सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है. देखिए 2 पोजीशन हैं जो मैंने आपको बताया था. फर्स्ट पोजीशन इज दिस, सेकंड इज दिस. जैसे ही बच्चे का हेड नेक 30 to 45 डिग्री बैक साइड में एक्सटेंड होगा तो फर्स्ट रिएक्शन इज दिस, सेकंड रिएक्शन इज दिस. क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब मोरो रिफ्लेक्स आपके बच्चे की रिटेन होती है, हमें समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेशन के अंदर जितनी भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो मोरो रिफ्लेक्स की वजह से बच्चों के अंदर वो सिम्टम्स दिखते हैं. विजुअल हाइपर सेंसिटिविटी, ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी, या आपको और भी कुछ हाइपर सेंसिटिविटी के साइन दिख रहे हैं तो मोरो रिफ्लेक्स की वजह से हो सकते हैं. बच्चे को सडन नॉइज से, लाइट से प्रॉब्लम होगी. इंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है. इंपल्सिविटी बच्चों में बहुत जो दिखती है, इमोशनल डिसरेगुलेशन जो बच्चों में बहुत ज्यादा दिखता है, वो मोरो रिफ्लेक्स के साइन हो सकते हैं. उस कंडीशन में हमें मोरो रिफ्लेक्स के टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए. देखिए मोरो रिफ्लेक्स करती क्या है, बेसिकली हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है. फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, फ्रीज रिस्पॉन्स. लेकिन थोड़ा सा इसको और समझते हैं कि हमें एग्जैक्टली पता लगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता कहां से. देखिए हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सीएनएस सिस्टम एंड पीएनएस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, वन इज ब्रेन, सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड. उसके संग जितनी भी बॉडी की नर्व्स जुड़ी होती हैं दैट इज कम्स फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, समझ पा रहे हैं आप, सेकंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये 2 सिस्टम्स आते हैं, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. हमारे बच्चों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है बट हमारे बच्चों का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अंडर अराउज कंडीशन में रहता है. उसमें होता क्या एग्जैक्टली exactly? जब भी बच्चे को कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है, सडन से कोई साउंड सुनाई देती है या सडन से बहुत ज्यादा लाइट उसके फेस पे आती है तो बच्चे का फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट रिस्पॉन्स, फ्रीज रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है. लेकिन इस रिस्पॉन्स को काम डाउन करने के लिए जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो हमारा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता बच्चों का, जिसकी वजह से बच्चा हमारा इमोशनली डिसरेगुलेट हमको दिखता है. इसको थोड़ा इजी करके मैं आपको समझाता हूं. जैसे आप सब लोग अभी बैठे हुए हैं, अगर आपको एक सडनली एकदम सुनाई देगी, कोई लॉयन की आवाज आपको सुनाई दी और आपको लगा आपके बैक में एक शेर खड़ा हुआ है और वो आपको खाने आ रहा है, तो पहला जो आपका रिस्पॉन्स आएगा या तो आपका फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा या फाइट रिस्पॉन्स होगा. पहले तो 2 रिस्पॉन्स में से एक होगा. यानी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपको स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, गला सूखना शुरू हो जाएगा और आपको अनईजीनेस फील होनी शुरू हो जाएगी. तो ये साइन है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, उसने सिग्नल दिया आपको कि कुछ समथिंग इज गोइंग मैसी गोइंग टू हैपन, राइट. बट जैसे ही आपने पीछे मुड़ के देखा और आपको एकदम रियलाइज हुआ कि पीछे तो कुछ है ही नहीं, पीछे तो कोई लॉयन नहीं है, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने एकदम आपको काम डाउन कर दिया, जो हमारे बच्चों का फंक्शनल नहीं होता.